नमस्कार मित्रों, हर हर गंगे हर हर महादेव। सावन के इस पवित्र माह में पुनः इस वीडियो के माध्यम से सनातन गंगा चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर सावन का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ज्योतिर्लिंग अर्थात जो ज्योति स्वरूप है, लिंगम अर्थात जो आदि अनंत है, उसमें सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग की जो मान्यता शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में दी गई है, वह है सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ महादेव का ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ महादेव के इस बेहद ही ऊर्जावान स्थल का बड़ा रोचक तथ्य है, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बाबा सोमनाथ की प्रतिष्ठा इस धरा पर कैसे हुई। शिव महापुराण और हमारे वैदिक सनातन ग्रंथ ये बताते हैं कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन 27 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति चंद्रमा से करते हैं, चंद्रदेव से करते हैं। किंतु चंद्रदेव विवाह के पश्चात उन 27 कन्याओं में रोहिणी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, सबसे ज़्यादा स्नेह करते हैं। ये 27 कन्याएं ही 27 नक्षत्रों की अधिष्ठात्री भी हैं। जब वे 26 कन्याएं ये देखती हैं कि चंद्रदेव हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो वह इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति को करती है। दक्ष प्रजापति इस बात से बड़े क्रोधित होते हैं, कुपित होते हैं। वे चंद्रदेव को श्राप देते हैं कि जाओ, तुम्हारा लगातार अब शरण होगा, क्षय होगा, तुम्हारी सुंदरता लगातार समाप्त होती जाएगी। चंद्रदेव इस श्राप से बेहद निराश होते हैं, लेकिन वे प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। चंद्रदेव की इस तपस्या से भगवान शिव प्रकट होते हैं और भगवान शिव चंद्रदेव को ये आशीर्वाद देते हैं कि मैं दक्ष प्रजापति के श्राप से तुम्हें पूर्ण मुक्त तो नहीं करूंगा, लेकिन कृष्ण पक्ष में तुम्हारा शरण होगा और शुक्ल पक्ष में तुम अपनी सुंदरता के साथ पूर्णता को प्राप्त होगी। तो ये जो क्षेत्र है, जो चंद्रदेव की तपस्या के कारण भगवान शिव को प्रकट करने पे मजबूर करता है, इसी को सोमनाथ के रूप में आज हम लोग जानते हैं। किंतु ये आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष के साथ साथ सोमनाथ के साथ बड़ी ही बलिदान की कहानियां जुड़ी हुई हैं। मित्रों, 1025वीं सदी के आसपास के इतिहास में जब हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पे 17 बार आक्रमण किया। 17 बार उसने प्रयास किया बाबा सोमनाथ के इस धाम को लूटने का। अंत में जब मोहम्मद गजनवी वहाँ पे विजय हुआ तो इतिहास ऐसा बताता है, मुस्लिम इतिहास ऐसा बताता है, जिसमें उस समय के बड़े मुस्लिम विद्वान अल-बरूनी वो अपने इस तथ्य में बताते हैं कि हजारों लोग सनातन के चाहने वाले, भगवान शिव के रक्षक, भगवान शिव के गण सोमनाथ की रक्षा के लिए अपना बलिदान देते हैं। और जब वो सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को तोड़ने का प्रयास करता है तो वे लोग उस ज्योतिर्लिंग से लिपट जाते हैं और मोहम्मद गजनवी के लोगों के द्वारा उनको काटा जाता है। वो पहला समय था जब रक्त से बाबा सोमनाथ का अभिषेक सनातन के बलिदानियों ने किया। उस ज्योतिर्लिंग को तोड़ा जाता है, मंदिर को विध्वंस किया जाता है, हजारों क्विंटल सोना, आभूषण, रत्न, चांदी इत्यादि चीज़ें सोमनाथ से लूट के अफगानिस्तान ले जाई जाती है। किंतु समय के साथ सोमनाथ फिर खड़ा होता है। सोमनाथ का उभव मंदिर पुनः पुनर्स्थापित होता है। अरब सागर के तट पर स्थापित यह क्षेत्र जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ा था, जिसे प्रभास क्षेत्र भी कहा जाता है, बड़ा ही आध्यात्मिक उन्नति वाला क्षेत्र है।
मन को शांत करने का सबसे प्रमुख स्थल अगर कोई सा बताया गया है तो वो सोमनाथ ही बताया गया है। सोमनाथ में बाबा की बड़ी अद्भुत महिमा है। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित बाबा सोमनाथ के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने ही चाहिए, हर सनातनी को करने चाहिए। ऊर्जा का विशाल केंद्र, ऊर्जा का अद्भुत केंद्र, ऊर्जा का अनंत केंद्र बाबा सोमनाथ का यह धाम। आप सभी को पुनः सावन माह की शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर गंगे।